अब आपको दिखाते हैं चुनावी भाव। महाराष्ट्र में चुनावी समर और बाइक पर चुनावी भाव का सफर जारी है। चुनावी भाव की बाइक मुंबई से लोनावाला और फिर लोनावाला से फर्राटा भरते हुए पुणे आ पहुंची है, वो शहर जो देश के चुनिंदा शहरों में एक है। पेशवा की नगरी पुणे और उसके सबसे प्राचीन हिस्से में मौजूद शनिवार वाड़ा। ये वही शनिवार वाड़ा है जो हमारे दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जिस बाड़े का जिक्र है ये वही है। और यहाँ पर हम मौजूद क्यों हैं? हम ये जानने के लिए मौजूद हैं कि आखिर पुणे में क्या वो काम हुआ है जिस काम का सपना दिखाया गया था फडणवीस सरकार के द्वारा सत्ता में आने के पहले, और क्या वो काम काफ़ी हैं सत्ता में दोबारा पहुंचने के लिए, पुणे सीट जीतने की खातिर। इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इन लोगों से चुनावी भाव ने पूछ ही लिया कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पास हुई या फेल। वैसे बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या है, सूखा है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं आगे आने चाहिए। इसमें फडणवीस सरकार पास लगती है फेल लगती है? इस पे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अच्छी है, लेकिन किसानों की आत्महत्या, सूखे के कारण जो मराठवाड़ा विदर्भ में है, जिसने सोचा था उतना काम नहीं हुआ है। फिलहाल अभी ऐसा कंडीशन है महाराष्ट्र में कि बीजेपी की ज़्यादा हवा है। पुणे के युवाओं और आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, इस पर भी लोगों ने चुनावी भाव से दिल खोलकर बात की। ये जो मेन मुद्दे हैं, पानी, जल, लाइट, बिजली, ये छोटी छोटी बातें, ये मुद्दे अपने पहले सरकार को पहले उनको फाइट करके सॉल्व करना चाहिए। ये मुद्दे सॉल्व हुए क्या? मतलब कंडीशन देखिए पहले क्या थी अब क्या थी, उस पर कंपेयर करने पे समझ में आता है मुद्दा थोड़ा भी सॉल्व हुआ है कि नहीं। आपको लग रहा है कि पुणे के अंदर स्थिति बेहतर हुई है या नहीं हुई है? पहले से बेहतर तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा जिस प्रकार की उम्मीद थी उतना ज़्यादा हो नहीं पाया है। फडणवीस सरकार ऐसा काम कर रही है कि आपको नौकरी मिलने की गारंटी हो जाए? नहीं, ऐसा नौकरी की गारंटी तो नहीं लग रही है। इस बार मुद्दा मराठा आरक्षण भी है। अब ऐसे में पुणे के लोगों की भी यहाँ अलग अलग राय देखने को मिली। अभी क्या बोल रहे हैं, मराठा आरक्षण है ना, उस पे तो सिर्फ वो मराठा आरक्षण बोल रहे सर। उसका जो अभी वो एमपीएससी का एक एग्जाम हुआ है, उसमें जो मराठा कैंडिडेट पास हुआ है, मेरिट में नाम है उनका, वो लड़के का ही नाम ही नहीं है उसमें सर। सिर्फ वो नाम के बोल रहे हैं कि हम मराठा आरक्षण है, कुछ नहीं है सर। ये राज्य यदि देश आरक्षण से चलेगा या फिर लोगों की प्रतिभा के हिसाब से चलना चाहिए? आरक्षण पे तो नहीं चलेगा, इसमें तो झगड़े हो रहे हैं ना फिलहाल। तो पुणे में जितने लोग उतनी राय। किसी ने बीजेपी सरकार को फुल मार्क्स दिए तो कोई कह रहा है कि इस बार बीजेपी का चांस नहीं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सरकार जो है जैसा काम कर रही है उसके हिसाब से फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोगों को लगता है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? 2 लोगों को। और बाकी लोगों को नहीं लगता? आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री को तो ऐसा प्रॉपर चेहरा नहीं है, लेकिन जो भी आएगा अच्छी काम करनी चाहिए। कामकाज तो कुछ हुआ नहीं तो अब बीजेपी को कम वोट मिलेगा? ऐसा हो रहा, धीरे धीरे हो रहा। बीजेपी की कार्यकाल में जो रोड के रास्ते के काम है, सभी काम जो है धीरे धीरे हो रहे। नहीं साहब, टाइम तो बहुत मिला था, लेकिन वो ये बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा किया ही नहीं। यानी देखिए, आप सब्ज़बाग के सपने जो हैं वो दिखाकर सत्ता पर एक बार आ सकते हैं, लेकिन उस पर टिके रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और यही इस बार इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि कोई भी पार्टी आए लेकिन आपको काम करना होगा, सिर्फ कोरे वादों से कुछ नहीं होने वाला। और ये शनिवार वाड़ा यानी सबसे प्राचीन हिस्से पर पहुंचने के बाद सबसे युवा जो हिंदुस्तान की शान है, उनसे बात करने के बाद ये बातें अभी सामने आ रही हैं। कुछ और हिस्सों में जाएंगे पुणे के, वहाँ जानते हैं लोगों को क्या लगता है कि वाकई सरकार ने काम किया है या नहीं किया। चुनावी भाव आपको पुणे के कुछ और इलाकों और वर्गों का हाल बताएगा, लेकिन पहले देख लीजिए पुणे में किसका राजनीतिक वर्चस्व रहा है। दरअसल पुणे में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें शिवाजीनगर, कोथरूड, पार्वती, पुणे छावनी, कस्बा पेठ सीट शामिल हैं। 2014 में इन सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और बाकी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। क्या इस बार पेशवा की नगरी में बीजेपी करिश्मा दोहराएगी? इन्हीं सवालों को लेकर चुनावी भाव पहुंच गए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के पास एक नुक्कड़ पर, जहां लोग मसाला ताक और तरी पोहा का आनंद ले रहे थे। यहां पहुंचकर चुनावी भाव ने चुनाव का तड़का डाल ही दिया।
तो मसाला ताक हो या तर्री पोहा हो, जब आप महाराष्ट्र में होते हैं तो वो चीज़ें होती हैं जिनसे आप बोर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के समय में हमने देखा है कि वादे हर साल वही आ जाते हैं जो पिछले चुनाव में दिखाए गए थे। तो क्या उन वादों से ये युवा जनता बोर हो गई है? ये जानने की कोशिश करते हैं चाय के साथ जो लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से, यहीं से हैं? या सर, एज ए यूथ अच्छी हुई है, फेवरेबल हुई है या नहीं? हुई तो है पूरी तरह से। अच्छा काम हुआ है। मैं तो बीड़ से हूँ। मेरा कहना है कि मैं कोई पक्ष से नहीं हूँ, लेकिन जो पिछले 5 साल में जो हुआ है, मोदी जी ने जो किया है वो अच्छी तरह से किया है। यहाँ ज्यादातर लोग बीजेपी की फडणवीस सरकार के साथ खड़े हैं, तो कोई मोदी के नाम और काम पर फिर से वोट देने की बात कह रहा है। मुझे तो मोदी को फुल्ली सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है अब तक जितना पहले नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ था वो मोदी आने से हुआ है। लाइक वुमेन्स के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहाँ पर आप विधानसभा चुनाव में भी वोट करेंगे? हाँ, जब तक मैं वोटिंग करूँगी तो उनको ही करूँगी। पुणे में क्या चेंज आपको दिख रहा है 5 साल में? पुणे बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? मैं बेहतर ही हुआ है, खराब तो नहीं। सरकार के कामकाज से जुड़े सवालों का पिटारा लेकर हम शहर के एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां नौकरी पेशा लोगों की संख्या ज्यादा है। तो हर कोई अपनी चुनावी रोटी सेकने का इंतजार कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता किस पर एतबार करती है ये पता लगेगा 24 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को वोटिंग होनी है और 24 को इसके रिजल्ट्स आएंगे। हम युवाओं के बीच मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां पर काफ़ी जो तमाम ऑफिसेज हैं वो मौजूद हैं, और यही वजह इनसे जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर 5 साल इनके लिए कैसे रहे। 5 साल में फडणवीस सरकार पास या फेल? एक्चुअली मेरे ख्याल से तो पास है। बीजेपी इज बेस्ट आई थिंक एज कम्पेयर टू कांग्रेस, और फडणवीस सरकार है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज कम्पेयर टू अदर्स जो थे उनके अलावा। सेफ्टी भी अच्छी है पुणे में एज कम्पेयर टू मुंबई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लड़कियों को सेफ नहीं है रात में। यहाँ पे आप रात में भी घूम सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पुणे शहर में चुनावी भाव को ऐसे युवा भी मिले जो नेताओं के वादों पर एतबार नहीं करते, और उनके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ वोट के पहले ही हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे ये लोग आ जाते हैं जीत कर, ये लोग किसी के पास ध्यान नहीं देते, उल्टा लोगों को उनके पास जाना पड़ता है कि हमारे लिए कुछ करो। किसी पे भरोसा नहीं। आपके हिसाब से इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? रोजगार एक मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा रोजगार। कोई भी नौकरी अभी आसानी से नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, रहने की पोस्ट डिग्री भी हो, तो इसको वैल्यू ही नहीं रहा है। चौक चौराहों से लेकर चुनावी भाव की बाइक शहर के बाजारों में जा पहुंची। हम जानना चाहते थे कि शहर के कारोबारी सरकार को लेकर क्या सोच रखते हैं। सुनिए कुछ व्यापारियों की कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। तो फडणवीस सरकार जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है या कर पाई है? बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। हमारी मार्केट में आप देखिए कस्टमर नहीं है, 10 दिन 15 दिन दिवाली में पड़े हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव एज वेल नाउ। हमें बाजार में ऐसी भी आवाज मिली जो सरकार से खुश नहीं है और इस बार एनसीपी को मौका देने के मूड में है। पवार साहब ने जो कुछ किया है पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, वो बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। न्यू जनरेशन में चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस वाला जैसा वो शरद पवार का एक्सपीरियंस है, उनके पीछे रहने वाले न्यू जनरेशन नहीं चाहिए। उनके विचार पर चलने वाले, उनके साथ डेवलपमेंट करने वाले, ऐसा हमको लोग चाहिए। ये बीजेपी का सरकार आया है, जीएसटी लगा दिया है, सब व्यापारी लोगों को धोखा लग रहा है सब काम में। पहले से है, पर ये ट्रैफिक बहुत आती है यहाँ पे, इसलिए बहुत सेफ वैसा नहीं है बच्चों के लिए वगैरह। चुनावी भाव की बाइक पुणे शहर से निकलकर पिंपरी चिंचवाड़ पहुंच चुकी थी। हम जानना चाहते थे कि यहाँ पिछले 5 सालों में कितने हालात बदले हैं। पुणे जिले के अंतर्गत आने वाले पिंपली चिंचवाड़ में ये पेड़ जो कई लोगों को छांव देता है अपने आप में खास है, क्योंकि इस पेड़ को किसी और नहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने खुद इसे यहाँ पर रोपित किया था। लेकिन जिस संविधान की रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की थी, क्या उस संविधान का पालन तमाम नेता कर रहे हैं? जिसमें सबसे पहली बात कही गई है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी क्या वो सरकार जनता के लिए काम करे, ये जानेंगे। मेट्रो यहाँ पे नहीं थी पहले, मेट्रो चालू हो गई है, 5 साल में चालू हो गई ना वो। नहीं, यहाँ पे पहले झुग्गियों में पहले टॉयलेट बाथरूम का व्यवस्था नहीं था, तो ये 5 साल में हर झुग्गी में, हर झोपड़पट्टी में टॉयलेट बाथरूम हुआ है, पानी का व्यवस्था है, पहले से अच्छा है। यहाँ किसी ने कहा कि काम हुआ तो किसी ने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, महंगाई को लेकर महिलाओं में गुस्सा है।
महंगाई इतना बड़ा है, सामान्य जो महिलाओं ने ना उनका पूरा बजट पर मिट्टी में मिला दिया है। अब देखना है बीजेपी पर मेहरबान पुणे इस बार फडणवीस सरकार की किस्मत पर फैसला क्या करता है। पुणे से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।